guys, welcome back to channel. Let's go, भाई let's go. Finally. भाई कब हुआ था इसका अनाउंसमेंट? 3-4 साल पहले एनटीआर रील एनटीआर ने। मैं तब से एक्साइटेड बैठा हूँ कि जूनियर एनटीआर जैसा एक्टर, प्रशांत नील जैसा डायरेक्टर जब एक साथ आएंगे तो धमाका होगा, और धमाका हो गया भाई। और आज कल रात को एक पहला ग्लिम्स आया है एनटीआर मूवी का। नहीं, एनटीआर मूवी का नहीं, ड्रैगन मूवी का। ड्रैगन भाई क्या सूट कर रहा है। ड्रैगन नाम बोलते ही एनटीआर दिमाग में आ रहे हैं भाई, वाह। और स्टोरी भाई, प्रशांत नील है तो स्टोरी की टेंशन नहीं ले रही है भाई। देखो मैंने पूरे नोट्स बनाए कि क्या क्या है पूरे डिटेल्स में। अभी आप लोग को पता है थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन थोड़ा बेयर कर लेना बिकॉज बहुत कुछ है बात करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे ट्रेलर शुरू होता है क्या है, ब्रिटिश इंडिया आए थे कॉटन, स्टील और स्पीसीज के लिए, मसालों के लिए, लेकिन उनका एक्चुअली यहाँ आने का मेन पर्पस था ओपियम। ओपियम पॉपी जो प्रोड्यूस करता है सबसे डेंजरस एल्कोहलिक हेरोइन, जो पूरे वर्ल्ड में 2 जगह पे सबसे ज़्यादा उगता है, अफगानिस्तान एंड गोल्डन ट्रायंगल। और ब्रिटिश ने इन दोनों देशों की 95% कंट्रोल खुद पे ले लिया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया हेरोइन का। लेकिन जब 1947 में ब्रिटिश यहाँ से गए तो पीछे छोड़ गए अपना सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस हेरोइन का। और उनके जाने के बाद ये बिजनेस 2 भागों में स्प्लिट हो गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी एंड गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद शुरू हुए ओपियम वॉर्स हेरोइन के लिए। इस फिल्म्स में हमें दिखाए गए हैं अफगान ट्रेडिंग कंपनी के सारे विलन्स, मतलब ये सब अफगान ट्रेडिंग कंपनी के विलन्स है। अभी गोल्डन ट्रायंगल मतलब गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के विलन्स बाकी हैं, उसका एक और ग्लिम्स आ सकता है भाई साहब, मजा आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे सारे अफगान ट्रेडिंग कंपनी के सारे विलन्स का एक कैरेक्टर दिया। और कौन इंट्रोडक्शन देता है? रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर। बोले बोलती है कि पहले दिन फर्स्ट डे, मैं ये ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट डे गॉड ने लाइट बनाई। और उसके बाद हमें दिखा देता है 1967। उसके बाद हमारे सामने आते हैं आशुतोष राणा, जो प्ले कर रहे हैं दादा सरकार, जो कि हैं बॉस एटीसी यानी कि अफगान ट्रेडिंग कंपनी के। उसके बाद रुक्मणी उसका कैरेक्टर बोलता है दूसरे दिन गॉड ने स्काई और वाटर बनाया, मतलब आसमान और पानी। और उसके बाद हमारे सामने आते हैं सुजॉय सरकार, जो कि दादा सरकार के बाद सेकंड कमांड है। उसके बाद हमारे सामने आते हैं एक और कैरेक्टर बॉबी सरकार, जो कि है वजीर अफगान ट्रेडिंग कंपनी के। उसके बाद रुक्मणी उसका कैरेक्टर बोलता है तीसरे दिन फिर भगवान ने बनाई ज़मीन और वेजिटेशन। उसके बाद हमारे सामने आते हैं राव, एटीसी के अकाउंटेंट। फिर चौथे दिन भगवान ने बनाए सूरज, चांद और तारे। इसके बाद हमारे सामने आते हैं विक्टर मेंस्काव, एक इंटरनेशनल कैरेक्टर, जो कि है रशिया के डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि हेरोइन डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे रशिया में। एटीसी की तरफ से जो भी हेरोइन मिलता होगा वो ये डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे रशिया में। उसके बाद 5वें दिन उन्होंने बनाए क्रिएचर्स, नदी में क्रिएचर्स और आसमान में पंछी। इसके बाद हमारे सामने आते हैं जनरल डुरान, जो कि सेल्फ प्रोक्लेम लॉर्ड है सोमालिया के। सोमालिया आप लोग ने सुना भी होगा। उसके बाद छठे दिन भगवान ने बनाए जानवर और इंसान। उसके बाद हमारे सामने आता है बाइल और या फिर एक्सरी, जो कि एटीसी के द्वारा दिया गया हेरोइन अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूट करते, अफ्रीका और यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हमारे सामने आते हैं ट्रेनर और उनके ट्रेनरीज, 91 लोग, उनकी आर्मी पूरी, जो कि ये भी एक खतरनाक कैरेक्टर होने वाला है। आज 7th डे गॉड ने किया रेस्ट, और उनके रेस्ट करने के बाद द डेविल वॉज बॉर्न। और डेविल कौन है? एनटीआर। एनटीआर, इसका नाम है लुगेर,
जो कि है एटीसी का असैसिन इन चीफ। भाई असैसिन का कैरेक्टर क्या जचेगा एनटीआर पे भाई। भाई क्या जचेगा वो, मतलब जैसे ही एंट्री, मतलब वो क्या बोलता है, डेविल वाज बॉर्न बोला रघुवीर ने, एक कैरेक्टर पहाड़ के ऊपर इतनी सारी लाशें हैं, एक के बाद एक, मैंने कहा भाई क्या है ये? और फिर उधर सामने बैठा, सामने इंडिया का कैरेक्टर खड़ा है, नाम होता है लुगेर, असैसिन चीफ ऑफ एटीसी। भाई सुपर, सुपर खतरनाक। ऐसा स्टार मल के बाद अगर किसी ने एनटीआर को सही से प्रेजेंट किया तो प्रशांत नील। ओपी, ओपी भाई, खतरनाक। उसके बाद हमारे पास दो और कैरेक्टर हैं, जलील रहमान जो कि अफगानिस्तान लॉजिस्टिक्स के हेड है, और उनके सामने बैठे हैं रघुवीर राठौड़, चीफ ऑफ नारकोटिक्स ब्यूरो इंडिया, जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अनिल कपूर। मतलब बोला जाता है कि ये सारे विलन्स हैं और अनिल कपूर का कैरेक्टर रघुवीर राठौड़ को इन सबको रोकना है। लेकिन ये मेरे दिमाग में सवाल है कि ये तो खाली एटीसी के मेंबर्स हैं, ये गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी है कि जीटीसी के मेंबर्स अभी भी बाकी है, तो वो कितने खतरनाक होंगे। उसका मेन फोकस जीटीसी पे रहने वाला है, एटीसी पे नहीं। ओ माय गॉड। और बीच में जो एनटीआर का लुक आया, बंदे का भाई ओपी, खतरनाक है ओपी। और मेरा साथ बार बार निकल रहा है बिकॉज इतना खतरनाक लुक, बाप रे। अब समझ में आ रहा है इतना ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करना पड़ा था एनटीआर को। सुपर। और एनटीआर बोलता है, एक गिफ्ट मुझे दिया है भगवान ने कि ट्रिगर दबाने पर अफसोस नहीं होता। सपने में वो नहीं आते जिनको मारा था, बल्कि वो आते हैं जो अभी भी जिंदा है। ही जिंदा है। गलती से भी मेरे सपने में मत आ जाना। ओ भाई इतना बैडास कैरेक्टर लुगैर, इंडिया पे क्या सूट कर रहा है यार, सवाल। लेकिन ग्लिम्स के एंड में इंडिया का कैरेक्टर थोड़ा सा डरा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इतना बैडास कैरेक्टर डरा हुआ। भाई ये सिंपल सोएगा नहीं होना अभी, ये प्रशांत नील है मेरी जान, ये प्रशांत नील है। ये कुछ ना कुछ करके लिख के ले लो, इसके दो पार्ट से लिख के ले लो। ये एक पार्ट की मूवी नहीं है, दो पार्ट की है। क्या पता तीन की भी हो, केजीएफ की तरह सुपर खतरनाक। क्या पता धुरंधर की तरह इनके भी दो पार्ट 6 महीने गैप में, 4 महीने के गैप में रिलीज हो, क्योंकि इतनी सारी शूटिंग नहीं है। और रिलीज डेट क्या है पता, 11 जून 2027 बताइए रिलीज डेट। मतलब अभी भी एक साल से ज़्यादा का टाइम पड़ा। दो पार्ट कंफर्म ले लो, 4-6 महीने के गैप में पक्का 100%। सुपर। एंड क्या बैलेंस बना हुआ प्रशांत नील, आई लव यू यार, आई लव यू। जैसे एनटीआर को आरआर के बाद प्रेजेंटेशन तुरंत देवरा मिलना चाहिए था, ऑटो मिलना चाहिए था, हमने दे दिया भाई। खतरनाक, सुपर। थैंक यू प्रशांत, सुपर वेट, मज़ा आने वाला है। खतरनाक, ब्रिटिश एरा तक पहुंच गया बंदा। एक तो प्रशांत नील की थिंकिंग क्या है भाई, ये कहाँ कहाँ का सोचता, गोल्डन ट्रायंगल, एटीसी, बाप, और ब्रिटिश एरा तक पहुंच गया। हेरोइन तो टच कर लिया इस बंदे ने भाई, खतरनाक, सुपर। और भाई प्लीज़ इसका केजीएफ और सालार से कनेक्शन मत दो। हाँ केजीएफ से थोड़ी टाइम है, मैंने 1967 उधर 1978 98 में, लेकिन प्लीज़ जोड़ना मत, प्लीज़ जोड़ना मत। एक्सपेक्टेशन उस यूनिवर्स की तो रखना ही मत। हाँ हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन रखना मत। इस मूवी से एक्सपेक्टेशन रखो भाई, इस मूवी से एक्सपेक्टेशन रखो भाई, ये बाप लेवल के साथ मज़ा आएगा। सुबह इतनी डीप स्टोरी पढ़ा है प्रशांत, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, मैं इतना ही बोलूँगा। गाइस आप लोग बताओ, अगर आप लोगों ने ग्लिम्स देख लिया तो, और कैसा लगा भाई, मज़ा आया तो क्या, आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अंटिल गेट आई गेट बैक विद द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।